हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। तो इंग्लिश ग्रामर की 10 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने टेंस से ही संबंधित एक छोटी सी बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप आसानी से आगे आने वाली सभी वीडियोस को आसानी से समझ सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। मैंने आपको इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ये उस वीडियो में बता दिया है। तो अगर जिस किसी ने भी अगर ये वीडियो पहले खोल ली है और वो वीडियो पहले नहीं देखी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको पहले देखें, जिसमें आपको आगे ताकि दिक्कत ना हो ये सारे टेंस समझने में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इससे पहले हम कुछ सब्जेक्ट और पॉसेसिव्स को समझ लेते हैं, जिसमें जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे, हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे, तब आपका काम आएगा ये। तो जैसे पढ़ लेते हैं, या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो सिर्फ सुन लीजिए। जैसे आई का क्या हो जाएगा पॉसेसिव, माई, ही का हिज, सी का हर, यू का योर, दे का देयर, वी का अवर, इट का इट्स। और अगर कोई फीमेल नेम दिया है तो उसका पॉसेसिव क्या हो जाएगा, हर। मेल नेम दिया है तो क्या हो जाएगा, हिज। मेल नेम दिया है तो क्या हो जाएगा, हिज। तो चलिए बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है हमारी, इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आएंगे। इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डू और डज। क्या हो जाएगी, डू और डज। डू और डज को हमें कब यूज़ करना है ये देखते हैं हम रूल्स में। रूल्स हमें ये बताते हैं कि हमें डज का यूज़ करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, ही, सी, इट, और कोई सिंगल नेम दिया हो सब्जेक्ट के रूप में, तब करते हैं। किसका यूज़ करते हैं तब, डज का। और हमारे डू का यूज़ कब करेंगे हम, प्लूरल सब्जेक्ट में। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे क्या हो जाएंगे, आई, वी, यू, दे। और अगर दो से अधिक नाम दिए हैं सब्जेक्ट के रूप में, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे राम और मोहन बाजार जाते हैं, तो ये दोनों लोग कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करने वाला ही हमारा सब्जेक्ट होता है। तब हम इसमें क्या करेंगे, डू का यूज़ करेंगे। अब ये तीसरा रूल जो है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए आज क्लियर कर लेते हैं ये भी कन्फ्यूज़न। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। बच्चों का कहना है कि एस या ई एस तो प्लूरल में लगाते हैं, सिंगुलर में क्यों लगाएंगे। तो वो जो आप लोग बोल रहे हो वो होता है कि सिंगुलर आपको नाउन के साथ जोड़ना है, एस या ई एस। इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ना है। आपको देखना सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, लेकिन लगाना किस में है एस या ई एस, वर्ब में। और हम उसमें प्लूरल नाउन में बनाते समय क्या करते हैं, नाउन में जोड़ते हैं एस या ई एस। तो ये बस इतना सा है, अगर आप रूल ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये कन्फ्यूज़न अब नहीं होगी, अब आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। तो कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं जिनका ट्रांसलेशन करने में हमारी मदद मिलेगी, जैसे वाट क्या होता है, हाउ का कैसे, वेयर का कहाँ, हु का कौन, विच का कौन कौन से, हुज का कौन। तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ, जिसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेशन करते समय सभी चीज़ों को ऐसे ही व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट, वर्ब आएगी, फिर आएगा एस या ई एस, वो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और अगर इसके भी अलावा कोई और चीज़ें दी हुई हैं सेंटेंस में तो वो सबसे आखिर में आएंगी और लग जाएगा फुल स्टॉप। तो पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है हमारा, पिताजी दफ्तर जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट पहचानने के लिए आप हमेशा कौन शब्द का यूज़ कीजिएगा, कौन क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट कौन है। जैसे इसमें हम कह रहे हैं कौन दफ्तर जाता है, तो पिताजी दफ्तर जाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गए हमारे, पिताजी। तो फादर
क्या हो गया सब्जेक्ट फादर। अब क्या आएगा हमारा वर्ब। वर्ब क्या है हमारी जाते हैं, और जाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम गो। अब हमें एस या ई एस देखना है, एस या एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। एस या ई एस हमें कब लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट है इस समय, तो क्या लगाएंगे हम, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे एस या ई एस इसमें लगेगा मतलब। तो फादर गोज, कहाँ जाते हैं ऑफिस, टू ऑफिस, फुल स्टॉप। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी लगभग वही है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा हमारा डू या डज आ जाएगा जो कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। फिर आएगा नॉट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर इफ एनी। तो सेंटेंस क्या है हमारा, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें दो वर्ब है, जाना और चाहता हूँ, तो हम कौन सी वर्ब के रूप में लेंगे और कौन सी ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आपके लिए सिंपल सी ट्रिक ये है कि जो वर्ब आपको पहचान बता रही है कि ये कौन सा टेंस है, उसको आप क्या लेंगे वर्ब के रूप में। जैसे इसमें चाहता हूँ, ये ता हूँ लास्ट में आया तभी आपको पता चला ना कि ये इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यानी ये पहचान बता रही है टेंस की, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे वर्ब के रूप में लेंगे इसको हम। तो हमारा अब सेंटेंस बनाते हैं हम, इसका अनुवाद करते हैं यानी ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे आई, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ आई। अब हमारा आई किस में आता है प्लूरल में या सिंगुलर में, आई आता है हमारा प्लूरल में। तो प्लूरल के साथ हमें क्या यूज़ करना है डू का, आई डू नॉट, चाहने की क्या हो जाएगी वांट, टू गो देयर। आई डोंट वांट टू गो देयर हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया है, सेंटेंस का जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे कैसे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिसे हम प्रश्न का उत्तर यस और नो में दे सकते हैं, और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें हम प्रश्न का उत्तर यस और नो में नहीं दे सकते। तो जैसे पहला सेंटेंस क्या है, क्या सोहन बाजार जाता है, तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्यों, क्योंकि इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो होते हैं हमारे, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट तो होते नहीं हैं, ये स्टार्ट कब होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। ये आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपने सेंटेंस की वीडियो देखी है तो ये किससे स्टार्ट होते हैं हमारे, ये स्टार्ट होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट। तो अभी जब ये सेंटेंस करते हैं तो हम इस क्वेश्चन वर्ड को भूल जाते हैं, यहाँ पे भूल गए हम। अब स्टार्ट करते हैं। सोहन हमारा क्या है सिंगुलर है या प्लूरल, सोहन है हमारा सिंगुलर, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे डज सोहन, सब्जेक्ट आएगा सोहन, वर्ब क्या हो जाएगी जाना, गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अब हमारा दूसरा क्या है सोहन बाजार क्यों जाता है, तो अब हम क्वेश्चन वर्ड के साथ इसको यूज़ करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा क्यों, ये रहा हमारा क्वेश्चन वर्ड, क्या है हमारा क्यों। क्यों को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं वाई। तो अब हम इसके लिए ये पूरा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा वाई, वाई वाई। अब क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ड, वाई डज सोहन। बाकी आपका जो पूरा सेंटेंस है वो एज इट इज़ हो जाएगा, वाई डज सोहन गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क।
अब एक और टाइप देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी कभी ऐसे आता है कि उसमें नेगेटिव भी पूछा होता है। देखिए कैसे, जैसे सोहन बाजार क्यों नहीं जाता है, तो इसका भी सिंबल होता है। पूरा स्ट्रक्चर आपका जैसे वो हमने समझाया पीछे कि क्वेश्चन वर्ड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डू या डज, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट। तो एज इट इज़ करते हैं उसको भी। वाई 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 हो जाएगा हमारा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। वाई डज सोहन, अब हमारा क्या हो जाएगा, नॉट। बाकी पूरा सेंटेंस उसी तरह। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस नीचे दे दी गई हैं। तो ये हमारी कुछ प्रैक्टिस, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस के 5-5 और नेगेटिव के भी आपको 5 दे दिए गए हैं, और प्रैक्टिस करिएगा आप इनकी। और चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्रेजेंट टेंस की आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए।